सशक्तिकरण से हम अभिनव क्षमता निर्माण करें। आए स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दशा प्रदान करें। अरावली आबू पर्वत से प्यार भरा आह्वान करें। आप डॉक्टर्स का बड़े डॉक्टर स्वागत सम्मान करें। स्वागतम शुभ स्वागतम हो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। परम पिता परमात्मा निराकार निरंजन त्रिलोकीनाथ शिव बाबा आदि पिता जगत पिता ब्रह्मा बाबा और आज के सभा में उपस्थित डॉक्टर प्रताप भाई जो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, गोकुल भाई जो हमारे ब्रह्मा कुमारी अकाउंट के चीफ हैं, डॉक्टर निरुपमा बहन जो पूरी से पधारी हुई हैं और हमारे डॉक्टर अमरेंद्र नाथ महंती जी जो उड़ीसा से पधारे हैं और डॉक्टर रीना बहन डॉक्टर प्रोफेसर रीना बहन जो दिल्ली से पधारी हैं और आप सब लक्की आत्माएं भाग्यशाली आत्माएं यहाँ बैठे बैठे आप सबके भाग्य को मैं देख रहा था कि आप कितने भाग्यशाली हो। कहाँ आए हैं? छोटी मुंह बड़ी बात है, परमात्मा के घर आए हैं। कि परमात्मा की प्रेरणा से स्थान बना है जो ज्ञान सरोवर परमात्मा की प्रेरणा से। मुझे अच्छी तरह याद है, टाइम के अभाव में बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि यह स्थान क्या है। अव्यक्त बाप दादा आए थे ओम शांति भवन में। आप जाएंगे पांडव भवन तो देखेंगे। विदाई के टाइम में बाबा जा रहे थे, दादी जी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं दादी प्रकाश मणि, उनको कहा इतना परिवार बढ़ रहा है, इतने बच्चे आ रहे हैं, आप कहीं ढूंढिए स्थान जो इसको फैलाइए, क्योंकि होटल में रहना कोई पसंद नहीं करता है। दादी जी ने कहा कि बाबा ये नो कंस्ट्रक्शन जोन हो गया है माउंट आबू, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, जमीन नहीं मिलता है, मकान नहीं मिलता है, मैं क्या करूं? बाबा ने कहा कि सब कुछ मिलेगा, भगवान की वरदान। दूसरे दिन ये दूध वाले गांव साल गांव है, वो आए, दूध जब से संस्था 51 से आई है तब से वो दूध देते हैं आश्रम को। वो आए और आकर के कहते हैं कि भाई मुझे दादी जी से मिलना है। क्या हो गया भाई, तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, हम सॉल्व करें। तो नहीं, आपसे नहीं बात करेंगे, दादी जी से बात करेंगे। हमने जाकर के दादी जी को बोला कि दादी जी आज दूध वाले आपसे मिलना चाहते हैं। दादी ने कहा कि ठीक है बुला लो, अगर मिलना चाहते हैं तो मैं मिलूंगी। वो एक शब्द में उन्होंने कहा कि दादी जी हमारे बच्चों की मैरिज है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं अपना ज़मीन निकालना चाहता हूँ, मैं पहले आपके पास आया हूँ कि बाबा के घर में दूँ, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं मार्केट में जाऊँगा, होटल वालों के पास जाऊँगा। आदरणीय शशि दीदी जी, बनारसी भाई जी, निरुपमा दीदी, डॉक्टर साहब और आप सभी हमारे आमंत्रित मेहमान, पहले तो मैं उड़ीसा गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और डॉक्टर्स को यहाँ भेजा। पहले भी आपके कुछ साथी आए थे कुछ मास पहले। हम जब छोटे थे तो जो डॉक्टर इलाज करते थे हमारा, तो उनकी डेथ हो गई।
तो हम लोगों के मन में क्वेश्चन था कि डॉक्टर्स की भी डेथ होती है क्या, क्योंकि डॉक्टर्स तो सबको शफा देते हैं, सबको लंबी आयु देते हैं। तो डॉक्टर्स को हम सोसाइटी में भी बहुत सम्मान देते हैं, नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। पर आज अगर हम देखें कि कितने चैलेंजेस हैं हमारे प्रोफेशन में, चैलेंजेस भी हैं, मुश्किलें भी हैं, कंस्ट्रेंट्स भी हैं, क्योंकि यूं कहें कि जो डिजीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिजीज़ के जो पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ रही हैं, और एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स जो हमने कभी सोची नहीं थी वो भी आ रही हैं। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं डॉक्टर्स के सामने। ख़ास तौर पे हमने आज से 2-3 साल पहले जो कोविड को फेस किया, मैंने तो अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा था। जब मैं गवर्नमेंट में था तो फैल्सिपेरम का एक केस होता था और सारा डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाता था। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं अपने सामने। तो जब केयर गिवर्स के लिए इतने चैलेंजेस हैं तो उनकी भी तो केयर होनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम जो है वो सेल्फ केयर का है। डॉक्टर्स जो सबको शफा देते हैं, सबको आराम देते हैं, सबको रास्ता दिखाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। कुछ साल पहले एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस के जर्नल में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था। इट वाज ए रिसर्च आर्टिकल, और उसमें ये बताया था कि डॉक्टर्स आर एलिंग लॉट, कि जनरल पॉपुलेशन से डॉक्टर्स में डायबिटीज़ भी ज़्यादा है, हाइपरटेंशन भी ज़्यादा है, एडिक्शंस भी ज़्यादा हैं। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो डॉक्टर्स को ध्यान बहुत देने की अभी रिसेंटली हम सुन रहे हैं, गुजरात में भी हुआ और भी स्टेट्स में हुआ कि यंग डॉक्टर्स को हार्ट अटैक हुआ। तो ये सारा जो हमारा प्रोफेशन की जो डिमांड है, जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर्स हैं, डॉक्टर्स कभी कभी कोप अप नहीं कर पाते। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कि भी आप ब्रेक ले लीजिए, वेकेशन ले लीजिए, कुछ घूमने चले जाइए, वो सब ट्रेडिशनल मेथड्स कुछ देर तक इफ़ेक्टिव होते हैं। आपकी कुछ क्रिएटिव हॉबी होती है, कुछ स्पोर्ट्स होती है, वो हमें कुछ रिलैक्सेशन देते हैं। लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी जीवन पद्धति है, उसको हमें क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है। अभी बहुत से डॉक्टर्स अपना प्रोफेशन भी छोड़ देते हैं। मेरे एक फ्रेंड थे, वो चेस्ट फिजिशियन थे, आज वो टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं। तो भाव केवल इतना है कि हमारे प्रोफेशन पे डिमांड बहुत है। तो ना केवल हमें अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर अटेंशन देने की ज़रूरत है, लेकिन मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, उस पर भी देखना है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य ये है कि मनुष्य जो है परिवार में रहता है, समाज में रहता है, देश में रहता है, तो चैलेंजेस तो हैं, और उसको रिलेशनशिप्स के कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम है। तो रोल और रिलेशनशिप ये दोनों ही हमारे लिए चैलेंज बन जाते हैं। तो इसलिए हम कैसे अपने दृष्टिकोण को चेंज करें, तो उसके लिए सबसे पहले जो फाउंडेशन है वो है कि हम 2 एस्पेक्ट्स हैं हमारी पर्सनैलिटी के, एक साइकी, एक सोमा है। साइकी हमारी कॉन्शियसनेस है, और आजकल की जो रिसर्च हो रही है उसमें ये बात सामने आ रही है कि मन और तन का बहुत गहरा संबंध है। मन में कुछ होता है तो तन पर प्रभाव पड़ता है, और तन में कुछ होता है तो उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये इस बात को देखते हुए हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स की कोर वैल्यूज़ क्या थी
और डॉक्टर्स के लिए क्या साधना की ज़रूरत भी है कि नहीं है। तो मुझे याद है जब मेडिकल विंग की शुरुआत हुई थी तो हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट होता था मेडिटेशन एज मेडिसिन, कि मेडिटेशन कैसे दवा भी का काम भी करती है। और आज तो वो तो मैं आज से 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और आज तो ये डॉक्यूमेंट हो चुका है कि मेडिटेशन कैसे हमारी फिजियोलॉजी को अल्टर करती है। अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के सुंदर ज्ञान सरोवर में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ऐसे स्थान पर आप सभी विशेष रत्नों का परमात्मा और परमात्मा के बच्चों के द्वारा बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया में आपको देखते हुए परमात्मा के साथ साथ आपकी भी लोगों को बहुत याद आती है, क्योंकि आज की दुनिया में हर एक व्यक्ति को छोटा छोटा कुछ न कुछ शरीर में कोई न कोई प्रकार के कष्ट होते रहते हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, लेकिन साथ साथ आपको याद करते हैं। और हमारे साथ उड़ीसा से आए हुए हैं सारे सामान्य डॉक्टर्स। हम सबके लिए जैसे ही भाई साहब ने बताया कि एक महान दिवस है, जब आप आकर स्वयं परमात्मा के घर में आपके पैर रखें। मुझे एक बात याद आती है, जब मैं पहली बार इसी भूमि पर आया था, भाई साहब ने बताया, बहन जी ने भी बताया कि स्वयं भगवान की प्रेरणा है, स्वयं भगवान की इच्छा है जो आपको यहाँ खींच कर लाया है। ऐसा तो उड़ीसा में भी एक कहावत है कि जगन्नाथ की डोरी नहीं लगने से आप नहीं जा सकते हैं पूरी। बिल्कुल यहाँ पर यही होता है, भगवान खुद आपको खींच कर यहाँ लाते हैं, क्योंकि भगवान को आपकी ज़रूरत है। कितनी महान आत्माएं हो आप, इसी बात को अनुभव करो। जदि आपण कुआडे टूर रे जाइथिबे, विदेश रे गस्त करुथिबे, यदि स्वदेश लोक मिल जाते आपन केमती अनुभव हबो? खुशी लागियो ना। आज हमको सही खुशी लगुच, जमीक आम ये बहुत वर्ष है धरी रहीचु, किंतु आज आम प्रदेश लोक आज ये आसी एत लाभान्वित है कि जीवे, याठू बड़ा गर्वर विषय किसी ना। ट्रूली स्पीकिंग याठू बड़ी गर्वर विषय किसी ना। कहीं मोर मन पड़ुची आपण मानू देखिक मुझे बड़ी ओडिशा रे थिली, इट इज 1971। केतंकर जन्म भी होई नथिबो, केते भाई ओणनकर जन्म होई नथिबो या भितरे।